तो विकास की चाबी डिम्पल भाभी मानती है, विकास की चाबी उनको? बिल्कुल। हमारी जब कन्नौज से सांसद थी तो उन्होंने बहुत विकास किया था। अच्छा। और उस विकास को लोगों ने स्वीकार भी किया। और आज मैनपुरी के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी बहू ने वोट के रूप में उन नेताजी की विरासत डिम्पल भाभी को सौंप कर ये साबित कर दिया कि मैनपुरी हमेशा से ही नेताजी का था, नेताजी का है और आने वाले समय में भी नेताजी का रहेगा। और 2024 में आज की ये हमारी बहुत बड़ी जीत है डिम्पल भाभी जी की। 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर खुशनुमा होने जा रही है। विकास की चाबी डिम्पल भाभी, आज वो नारा बड़ा जो है, अब तो पूछने का सारे लोग यही पूछेंगे, विकास की चाबी डिम्पल भाभी कैसे? मैनपुरी ने साबित कर दिया कि विकास एक नारा लगता था, आज बहुत ज्यादा अब तो बहुत ज्यादा चर्चा उसी नारे पर होगी कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी। हाँ, तो कैसे दे? जी जी जी। अच्छा। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ महिला सभा की। अच्छा। और डिम्पल के जीत पे विकास की चाबी मानती है डिम्पल जी? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा। उनको विकास की चाबी, अब तो हम लोग महिला मजबूत हो गई उनके जीतने की वजह से। हम लोग के अंदर तो और खुशी हो गई, हम लोग और मजबूत हो गए। बहुत ज्यादा खुशी हो बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी तो इतनी है कि चुनाव जीत गई है, बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशियाँ मिल रही है। यही मन कर रहा है कि ढोल बज रहा था, नगारा चल रहा था, मन कर रहा था खुशी से खूब नाच लें। अच्छा, डांस करने का मन कर रहा? जी हाँ, डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन मिठाई ने जो है खिला खिला के सर को घुमा दिया, वैसे ही नाच लिए। तो मिठाई भी खूब खाई? खूब खाई हमने मिठाई, खूब खाई। तो शुगर उगर नहीं ना आप? जी नहीं, शुगर हमारे दुश्मन को। हमको क्यों होगा? डिम्पल जी चुनाव जीत गई है। एक नारा लगता था चुनाव में, और बहुत पुराना नारा भी है, हो गया है, समाजवादी समर्थक नारा लगाते हैं, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। हाँ, तो अभी चुनाव जीत रहेंगी, हमेशा रहेंगी, विकास की चाबी रहेंगी, एकदम रहेंगी। अच्छा। एकदम रहेंगी। हम उनकी के कदम से कदम मिला के चलना है, उनकी मजबूती को हमेशा ताकत देना है। वो रहेंगी तो हम भी रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है, और जनपद आजमगढ़ में लगातार देखिए डिम्पल यादव के चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं आजमगढ़ में इतना ज़बरदस्त खुशियों का माहौल है, इतना ज़बरदस्त खुशियों का माहौल है कि जो समाजवादी नेता और कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से उत्सुक हैं। देखिए हमारे ठीक सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगी हुई है। ये आजमगढ़ का ठीक कलेक्ट्रेट भवन के सामने ये अंबेडकर पार्क है, जहाँ पर मैं जो है खड़ा हूँ। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जो है माल्यार्पण करके उनका जो है सम्मान करेंगे। और जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो है डिम्पल यादव के चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई है। और 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का परिणाम आना, हालांकि वो वहाँ से सांसद थे, धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से सांसद थे, और उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो सीट पर लेकर के लोगों की नज़रें टिकी हुई थी, और वहाँ से उनकी बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले चुनाव के दौरान इतनी ज़्यादा झड़पें हुई, इतनी ज़्यादा खबरें आई कि कहीं जो है समाजवादी समर्थकों को पीटा गया, तो कहीं बूथ पर उनको जो है अपना एजेंट नहीं बनाने दिया गया। तमाम तरह की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब जान लीजिए कि उनके जीत के बाद पूरी तरह से जश्न का माहौल है। आदिल दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। देखिए जो है समाजवादी जो नेता हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो जो है इतना ज़्यादा उत्साहित हैं, इतना ज़्यादा उत्साहित हैं कि अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस जो है मूर्ति के ऊपर अभी माल्यार्पण करके अपनी जो है खुशियां जाहिर कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी बात करेंगे तमाम, अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम ऊपर चल रहा है, लेकिन तमाम समाजवादी नेताओं से हम बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि इनके अंदर खुशियां किस प्रकार की आप देखते ही बनेगी। आपको क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ। अच्छा, खुशी हुई बहुत ज़्यादा? बहुत खुशी हुई, और नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि हुई। और ये जो मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये 2024 में जो लोकसभा मैनपुरी का जो चुनाव हुआ है वो भारी जीत से जो हुई है माननीय भाभी डिम्पल जी का। और यही एक इतिहास होगा, और 2024 में सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग तब और मनाएंगे जब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से। एक बात पूछे, एक नारा लगता है खूब चाप के, जहां डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ते हैं, और विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो नारा कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी। कैसे देखते हैं आप लोग?
भाई नेताजी भी विकास की चाबी थे और उन्हीं की पीढ़ी है। अच्छा। जो नेताजी के अंदर था वो डिम्पल भाभी के भी जन्म है और माननीय अखिलेश यादव जी की भी है। क्या नाम हुआ आपका? कंतलाल विश्वकर्मा। कैसा लग रहा है अभी जीत के बाद, कैसा लग रहा है? हम समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं अच्छा, और हम पूर्व लोग प्रदेश सचिव रहे? जी अच्छा, हम लोगों की तो बहुत बहुत बधाई हो, डिम्पल यादव जी चुनाव जीत गए। जी ये होना ही था। कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों की दबंगई, लफंगई और नए तरह की चीज़ों को लिया करके वो कहीं न कहीं हताश निराश हमारे लोगों को कर रहे थे। लेकिन आज जो इनके जीतने के बाद, मैनपुरी जीतने के बाद जो कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हौसला है और आने वाले समय में नारा पे चर्चा कर रहे थे कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी, कैसे देखते हैं आप उस नारे? भाई नेताजी ने जो विकास किया वो डिम्पल जी का विकास है। डिम्पल जी का जो काम हो नेताजी का काम है, चूँकि नेताजी ही सब कुछ है। क्या नाम हुआ सर आपका? परवेज अहमद, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अच्छा, एक नारा की हम बार बार चर्चा करें, डिम्पल जी चुनाव जीत गए, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आपको बधाई। डिम्पल जी जब जहाँ चुनाव लड़ती हैं, चाहे विधानसभा में खूब नारा लगा था, माइक में बजा करके विकास की चाबी डिम्पल भाभी, कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि हर परिवार की चाबी महिला के पास होती है, इसलिए श्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनकी भी चाबी डिम्पल भाभी के पास रहेगी ना। तो इसलिए जनता तो भाई वही कहेगी जो देखती है, जो होता आया है। आजमगढ़ में बहुत जबरदस्त उत्साह देख रहे हैं। जी हम सब लोग बहुत खुश हैं कि कम से कम मुलायम सिंह यादव जी का जो जहाँ से सांसद थे वहाँ से फिर से जो है हमारा समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव सांसद हुई हैं। इसके लिए मैं तमाम सभी रामपुर के वासियों को बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं मैनपुरी के लोगों को। मैनपुरी के लोगों ने जिताया। मैनपुरी जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? कृपाशंकर यादव एडवोकेट हैं। अभी आजमगढ़ से ही हैं? जी आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है डिम्पल जी के जीतने के बाद। ये आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। अच्छा। तो खुशी तो उन्हें नेताजी यहाँ से भी सांसद, नेताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं, नेताजी नहीं रहे हैं उसके बाद भी यहाँ समाजवादी पार्टी ही हमेशा जीतती रही है। इस बार जो दुर्भाग्यवश जो है हार गई है, अदरवाइज तो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा मतों से कोई यहाँ। लेकिन आज के दिन एक नारे पर चर्चा करने का मन कर रहा है। नारा लगता है कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी। जी बिल्कुल विकास की भाभी। जी विकास की चाबी होगी। अखिलेश हमारे जो है नेताजी हैं इस समय और अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ विकास उनके साथ डिम्पल भाभी हैं, तो विकास की चाबी रहेगी। चलिए आइए, देखिए हमारे बीच में कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे। थोड़ा सा भैया, क्या नाम हुआ आपका? विवेक सिंह। विकास की चाबी डिम्पल भाभी, आज वो नारा बड़ा जो है, अब तो पूछने का सारे लोग यही पूछेंगे, विकास की चाबी डिम्पल भाभी कैसे? मैनपुरी ने साबित कर दिया कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी। अच्छा। हाँ, मैनपुरी के सम्मानित साथियों ने, वहाँ की महान जनता ने साबित किया कि मैनपुरी कल भी नेताजी की थी, आज भी नेताजी की है और आगे भी नेताजी की रहे। रियासत को बचाया है डिम्पल जी ने। जी हाँ। तभी डिम्पल यादव को किस तरह से आप लोग देखते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए? विधानसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन अभी डिम्पल जी को 2024 में 27 में बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। रहेंगी सक्रिय रहेंगे। हाँ, सक्रिय रहेंगी। अब समाजवादी पार्टी नए कलेवर में आएगी, जहाँ एक तरफ शिवपाल जी चलेंगे तो दूसरी तरफ डिम्पल जी चलेंगी और इन सबका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अच्छा, महिला नेता है, उनसे थोड़ा सा बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है द्रौपदी पांडे। अच्छा, ये बताइए, एक नारा लगता था आज बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा चर्चा उसी नारे पर होगी कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी। हाँ, तो कैसे दे? जी। अच्छा, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ महिला सभा की। अच्छा। और डिम्पल के जीत पे विकास की चाबी मानती हैं डिम्पल जी? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, उनको विकास की चाबी। अब तो हम लोग महिला मजबूत हो गई उनके जीतने की वजह से। हम लोग के अंदर तो और खुशी हो गई, हम लोग और मजबूत हो गए। बहुत ज्यादा खुशी हो बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी तो इतनी है कि हम क्या बताया जाए। अच्छा, आप महिला हैं, आप क्या सोचती हैं कि डिम्पल यादव जी जैसे 2022 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन अभी आगे जो भी चुनाव है 24-27, उसमें उनको बहुत ज़्यादा और सक्रिय होकर के काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लोगों के बीच में असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत असर पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही उनसे कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे और मजबूती मिलती रहेगी। डिम्पल यादव जी को नेता मानती? बिल्कुल नेता मानते, हमारी नेता है ही है, मानने की क्या बात है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम किरण श्रीवास्तव, पूरा अध्यक्ष।
अच्छा, पूर्व अध्यक्ष। जी हाँ, अच्छा, डिम्पल जी चुनाव जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशियाँ मिल रही है। यही मन कर रहा है कि ढोल बज रहा था, नगारा चल रहा था, मन कर रहा था खुशी से खूब नाच लें। अच्छा, डांस करने का मन कर रहा जी हाँ, डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन मिठाई ने जो है खिला खिला के सर को घुमा दिया, वैसे ही नाच लिए। अच्छा, मिठाई भी खूब खाई? खूब खाई हमने मिठाई, खूब खाई। तो शुगर उगर नहीं ना आपको? जी नहीं, शुगर हमारे दुश्मन को। हमको क्यों होगा? डिम्पल जी चुनाव जीत गई हैं। एक नारा लगता था चुनाव में और बहुत पुराना नारा भी है, अब हो गया है। समाजवादी समर्थक नारा लगाते हैं, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। हाँ, तो अभी चुनाव रहेंगी, हमेशा रहेंगी, विकास की चाबी रहेंगी, एकदम रहेंगी। अच्छा, एकदम रहेंगी। हम उनकी के कदम से कदम मिला के चलना है, उनकी मजबूती को हमेशा ताकत देना है। वो रहेंगी तो हम भी रहेंगे। अच्छा, तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार के तमाम जो भी चुनाव समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, जो भी चुनाव ना अभी आएगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उनका समय व्यतीत करना चाहिए उनको। जी हाँ, एकदम 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 कदम से कदम मिला के जैसे सब लोग चले हैं वैसे उनको भी चलना है, और हमेशा हम आगे रहे और आगे रहेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ और महिला नेता हैं जिनसे बात करेंगे। चूंकि जो है हम देख रहे हैं कि ये लोग तमाम ढोल नगाड़े सहित अभी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके अभी ये लोग नीचे उतरी हैं। थोड़ा सा इन लोगों से भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ बताइए, क्या नाम हुआ? शीला यादव। शीला यादव। कोई पद है आपका पार्टी में? नहीं, मैं पूर्व सदस्य जिला पंचायत की रही। अच्छा, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। तो अभी कैसा लग रहा है डिम्पल यादव चुनाव जीत गई? हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है कि वहाँ के लोगों ने नेताजी को एक पहचान दिए थे। उन्हीं के झंडा के नीचे हम लोग सम्मान पाते हैं, और नेताजी के न रहने के बाद भी वहाँ के लोगों ने आदरणीय डिम्पल जी को बहुत ही भारी अंतर से चुनाव जिताया है। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं। वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, विकास की चाबी डिम्पल भाभी, इस नारे कैसे देखती हैं? सचमुच विकास की चाबी है? विकास की चाबी डिम्पल भाभी हैं ही। अगर नहीं होती तो लोग इतने अंतर से उनको चुनाव नहीं, इतना सम्मान उनका नहीं बढ़ाते। बहुत ज्यादा खुशियाँ हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम? जी, सना परवीन। पद है कोई पार्टी में? मैं पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य रही हूँ, अच्छा, और ग्राम सभा चकसिट्टी की प्रधान भी रही हूँ। अच्छा जी, तो विकास की चाबी डिम्पल भाभी मानती है? विकास की चाबी उनको? बिल्कुल। हमारी जब कन्नौज से सांसद थी तो उन्होंने बहुत विकास किया था। अच्छा, और उस विकास को लोगों ने स्वीकार भी किया। और आज मैनपुरी के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी बहू ने वोट के रूप में नेताजी की विरासत डिम्पल भाभी को सौंप कर ये साबित कर दिया कि मैनपुरी हमेशा से ही नेताजी का था, नेताजी का है, और आने वाले समय में भी नेताजी का रहेगा। और 2024 में आज की ये हमारी बहुत बड़ी जीत है डिम्पल भाभी जी की। 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर खुशनुमा होने जा रही है इंशाल्लाह। देखिए, हम बात कर रहे थे, तमाम महिला नेता थी, तमाम जो है समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से इस आजमगढ़ में झूम रहा है। समर्थकों में तो पूछिए ही मत कितना ज़्यादा उत्साह है डिम्पल यादव के चुनाव जीतने के बाद। और डिम्पल यादव का चुनाव लड़ना और खास करके मैनपुरी का चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि यहाँ से नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव सांसद थे, और उनके जो है देहांत के बाद कहीं ना कहीं अब जो है उनकी जो विरासत को उनकी बहू डिम्पल यादव ने संभाला, और वहाँ की जनता ने उनको यहाँ से चुनाव जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजने का काम किया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो ले करके आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनी, इस कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।